हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं सब बढ़िया होगा। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम अलग अलग कृषि उत्पाद आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं जिनमें एक्सपोर्ट पोटेंशियल अधिक है और जो बड़े पैमाने में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे आज का प्रोडक्ट कौन सा है? एक्सपोर्ट के लिहाज से अगर देखा जाए तो इस प्रोडक्ट में बहुत अधिक पोटेंशियल है। तो आइए जानते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में। मैं सौरभ दर्शने, एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं कॉस्मो डिजिटल एक्जिप, अ वर्ल्ड ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं हमारी इकोनॉमी बहुत हद तक निर्भर है एग्रीकल्चरल सेक्टर पे, यानी कि आर इकोनॉमी इज़ मेनली ड्रिवन बाय एग्रो सेक्टर, जिसमें बहुत सारे कई सारे प्रोडक्ट शामिल है, जैसे कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, मिलेट्स है और कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स एनुअल प्रोडक्ट्स कहे जाते हैं, जैसे कि शहद हुआ। तो इस तरह से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं और बड़े पैमाने में और भी करने की हम योग्यता रखते हैं। आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो भी एक ऐसा ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है। दोस्तों, जिस प्रोडक्ट की बात हम कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट के बारे में आज हम जानने वाले हैं, वो एक ऐसा कृषि उत्पाद है जो बहुत बड़े पैमाने में भारत में पाया जाता है। जो प्रोडक्ट हम आज डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है ग्वार गम, यानी कि ग्वार। ये प्रोडक्ट ऐसा बेहतरीन प्रोडक्ट है जो भारत में तो मशहूर है। भारत के लगभग हर परिवारों में इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल सब्जी के रूप में किया जाता है। आइए जानते हैं ऐसा क्या है इस प्रोडक्ट में जिस लिहाज से एक्सपोर्ट के लिए ये प्रोडक्ट वर्दी है या फिर एक्सपोर्ट बहुत मात्रा में हम कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ग्वार क्यों ग्वार में हम काम करें, क्यों ग्वार को हम बिज़नेस के अपने एक्सपोर्ट बिज़नेस के लिए चुने। ग्वार ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो भारत में बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्वार प्रोड्यूसर देश है। ऐसा क्यों है मैं बताता हूँ। ग्वार गम के बीज बोए जाते हैं जुलाई या अगस्त में, फसल कटाई होती है नवंबर दिसंबर में। तो लगभग आप अगर देखने जाए तो 4 या 5 महीनों में हमें इस प्रोडक्ट की उपलब्धि हो जाती है। दोस्तों, आइए जानते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में अधिक विस्तार से, ताकि हम अपने एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए इस प्रोडक्ट को चुन पाएँ और इसे बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट कर पाएँ। आइए जानते हैं। ये प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट किया जाता है HS कोड 130232 के अंदर। दोस्तों, आइए जानते हैं इस प्रोडक्ट के इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के बारे में, ताकि हम इस प्रोडक्ट को चुन पाएँ और इसे बहुत अच्छे लेवल पे एक्सपोर्ट कर पाएँ और हमें पता चले कि हमें किन किन इंडस्ट्रियों को कैटर करना चाहिए अगर इस प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट करते हैं बड़े लेवल पे। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं ग्वार गम इस प्रोडक्ट के इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के बारे में, ताकि आप ये जान पाए कि ये प्रोडक्ट विदेशों में किन किन इंडस्ट्रियों को कैटर करता है और आप इसे बेहतर तरीके से एक्सपोर्ट कर पाएँ। दोस्तों, आप में से अगर कोई ऑयल ड्रिलिंग, टेक्सटाइल प्रिंटिंग, फूड, पेपर, एक्सप्लोजिव या वाटर ट्रीटमेंट से जुड़ी किसी भी इंडस्ट्री के साथ काम करना पसंद करेंगे तो फिर ये प्रोडक्ट आपके लिए है। आप इसे बेझिझक एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट इन सारी इंडस्ट्री बड़े पैमाने पे कैटर करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाने की चीज़ों में या फिर ये वेजिटेबल प्रोडक्ट है तो इसे सिर्फ खाया ही जाता है, ऐसा नहीं। इसके कई सारे बाय प्रोडक्ट बनते हैं जो कि तरह तरह के इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में तरह तरह के रोल निभाते हैं। तो आप इसे अपने एक्सपोर्ट के लिए डेफिनेटली चुन सकते हैं अगर आप इसमें से किसी भी इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं या फिर इसमें से किसी इंडस्ट्री को पसंद करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हमें क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी मात्रा में भारत में अवेलेबल है। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से राज्य हैं जिनका हम रुख कर सकते हैं अगर हमें एक्सपोर्ट के लिए इस प्रोडक्ट को सोर्सिंग करना है। तो दोस्तों, भारत में ग्वार गम का प्रोडक्शन बहुत बड़े पैमाने पे किया जाता है। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब,
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। तो लगभग देश के सभी हिस्सों में इस प्रोडक्ट की उपलब्धि बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबल है। इसके लिए ये प्रोडक्ट आज भी बड़े पैमाने में भारत से एक्सपोर्ट किया जाता है और आगे भी विदेशों से बढ़ती हुई डिमांड के कारण इसे बड़े पैमाने में और भी एक्सपोर्ट करने की संभावना बन रही है। तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल भी है और एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी अच्छा है, तो आप ज़रूर इसे चुन सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, ये इंटरनेशनल बिज़नेस है और अगर हम कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें प्रॉपर प्रोडक्ट रिसर्च और मार्केट रिसर्च करके ही आगे बढ़ना चाहिए। ग्वार गम इस प्रोडक्ट के अगर लिहाज से देखा जाए तो आइए देखते हैं कि एक्सपोर्ट स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं, ताकि हम अपना बिजनेस अच्छी तरह से प्लान कर सके और आगे बढ़ सके। आइए देखते हैं। एक्सपोर्ट के लिहाज से अगर देखा जाए तो ग्वार गम ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, क्योंकि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड शेयर्स 90% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल एक्सपोर्ट। यानी कि इंडिया में इस प्रोडक्ट की मात्रा बहुत बड़े पैमाने में अवेलेबल है और इंडिया पूरे वर्ल्ड के एक्सपोर्ट का लगभग 90% हिस्सा अकेला ही एक्सपोर्ट करता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले वित्तीय वर्ष 2018-19 में हमने यानी कि भारत ने लगभग 5,13,212 मेट्रिक टन ग्वार गम का एक्सपोर्ट किया था। वैल्यू अगर जिसकी हम देखें तो लगभग 4,707 करोड़ रुपए तक की आती है। डिमांड के लिहाज से अगर हम बात करें तो पिछले 5 सालों में इस प्रोडक्ट की डिमांड हर साल लगभग 20% से बढ़ती जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट हमें क्यों एक्सपोर्ट करना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर ग्वार गम इस प्रोडक्ट को अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें डेफिनेटली ये पता होना चाहिए कि हमारे टारगेट कंट्रीज़ कौन कौन से, ऐसे कौन कौन से टॉप कंट्रीज़ है जो ये प्रोडक्ट को भारत से इंपोर्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं टॉप इंपोर्टिंग कंट्रीज़ के बारे में, जिन्हें हम इनिशियली टारगेट कर सकते हैं अपने एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए, ग्वार गम प्रोडक्ट के लिए। दोस्तों, ग्वार गम ये प्रोडक्ट को अगर हम अपने एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए चुने तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे टॉप इंपोर्टर्स कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पे आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए, फिर चाइना, फिर रशियन फेडरेशन यानी कि रशिया, जर्मनी एंड नॉर्वे। तो ये पांचों ऐसे देश हैं जो भारत से बड़े मात्रा में ग्वार गम ये प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं और हमें इन सारे कंट्रीज़ को टॉप प्रायोरिटीज़ देनी चाहिए अगर हमें इस प्रोडक्ट में बिज़नेस करना है। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ के बारे में जो भारत के अलावा इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करते हैं। भारत ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, लेकिन भारत के अलावा और भी कई देश हैं जिनमें इस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर किया जाता है और वो देश इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करते हैं। आइए देखते हैं टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। दोस्तों, टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो इंडिया का नंबर सबसे पहले पायदान पर आता है, क्योंकि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ दिस प्रोडक्ट। उसके अलावा स्पेन, इटली, पाकिस्तान और नीदरलैंड्स, ये 4 ऐसे देश हैं, वो सारे देश इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये सारे हमारे राइवल कंट्रीज़ हैं। दोस्तों, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस अगर हम भारत के बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो हम भारत सरकार की डेफिनेटली सहायता ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं, अगर हमें ग्वार गम इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट के लिहाज से चुनना है तो भारत सरकार की तरफ से हमें क्या सहायता हो सकती है। आइए देखते हैं। दोस्तों, इस प्रोडक्ट को अगर आप अपने एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए चुनना चाहते हैं तो डेफिनेटली भारत सरकार को भी अप्रोच कर सकते हैं, भारत सरकार की भी सहायता ले सकते हैं, जिसके लिए आपको रुख करना होगा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का, जो कि है अपेडा यानी कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इस प्रोडक्ट के लिए गवर्नमेंट ने ड्यूटी ड्रॉबैक निर्धारित किए हैं 0.15%, जिसका लाभ भी आप उठा सकते हैं। और ये प्रोडक्ट इंसेंटिव स्कीम में भी आता है, जो कि है मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, जिसके अंडर आप लाभ उठा सकते हैं 3%
अगर आप गुआर सीड्स ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो इस तरह से भारत सरकार की ओर से भी काफ़ी सारे योजनाएं की जाती है कृषि उत्पादों को बढ़ाने के लिए, तो आप उन सभी योजनाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम एक्सपोर्ट बिज़नेस में हैं, हम इंटरनेशनल बिज़नेस में हैं, तो कई सारे भारत में ऐसे कई सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज अवेलेबल है जिन्हें हम बहुत बड़े हद तक एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि भारत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक एक्सपोर्टर हम क्रिएट कर सके और भारत के प्रगति में योगदान दे पाए। और हमारी आपसे गुजारिश है कि आप भी आगे आए और आपके डोमेस्टिक बिज़नेस के साथ कुछ ना कुछ प्रोडक्ट या सर्विस आप एक्सपोर्ट भी ज़रूर करिए, ताकि आप अपनी भी प्रगति कर पाए और भारत की प्रगति में योगदान भी दे पाए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं ये समय बहुत क्रूशल समय है, लेकिन हम अपने बिजनेस के ज़रिए जितनी हो सके लोगों की सहायता करनी चाहिए। दोस्तों, जितना अधिक से अधिक हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना अधिक फॉरेन एक्सचेंज, उतना अधिक परकीय चलन हम अपने कंट्री में लाते हैं, जिस वजह से भारत की इकोनॉमी में बढ़ोतरी होती है, भारत का इकोनॉमी लेवल ऊंचा होता है। हरदम हमेशा ये प्रयास करने चाहिए कि हम अधिक से अधिक एक्सपोर्ट करें, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस हो, लेकिन हम उसे एक्सपोर्ट करने में प्रायोरिटी देनी चाहिए। फ़िलहाल हम कृषि उत्पादों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम उन सारे प्रोडक्ट के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं जिनमें एक्सपोर्ट पोटेंशियल अधिक है और आप इसे अपने एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए चुन सके। आपके मन में भी कोई प्रोडक्ट है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो तो हमें कमेंट करके नीचे लिख सकते हैं। #ProductForExport ये हैशटैग आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि आने वाले दिनों में उस प्रोडक्ट के लिहाज से हम रिसर्च कर पाए और उसका एक स्पेशल वीडियो बना पाए, ताकि उस प्रोडक्ट को आप अपने एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए चुन पाएँ। इसी नोट के साथ इस वीडियो की समाप्ति करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में और जानते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के बारे में। बस मैं और इतना ही कहना चाहूँगा कि लेट्स एक्सपोर्ट एंड कॉन्कर द वर्ल्ड। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।